डिजाइन होती क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज इंजीनियरिंग डिजाइन? तो इंजीनियरिंग डिजाइन इज अ सिस्टमैटिक एंड आइटरेटिव प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक और आइटरेटिव प्रोसेस होता है जिसको इंजीनियर यूज करता है क्या करने के लिए? एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंजीनियरिंग डिजाइन एक सिस्टमैटिक और आइटरेटिव प्रोसेस होता है। आइटरेटिव प्रोसेस का मतलब उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो इंजीनियरिंग डिजाइन में एक इंजीनियर सिस्टमैटिकली और रिपीटेडली सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है किसकी? एक प्रॉब्लम की। तो हर एक इंजीनियर के सामने एक प्रॉब्लम आएगी तो उसको बोला क्या जाता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसको बोला क्या जाता है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने होगी। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी? मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है। आई हैव टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इंजीनियर को इसका सॉल्यूशन निकालना है तो वो क्या करता रहेगा? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा सिस्टमैटिकली और आइटरेटिवली। मोर ओवर जब उसका सॉल्यूशन निकालेगा उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी? उसमें इन्वॉल्व होगी क्रिएटिविटी, उसमें इन्वॉल्व होगी एनालिसिस, उसमें इन्वॉल्व होगी डिसीजन मेकिंग, उसमें इन्वॉल्व होगी डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से कि आपका फंक्शनल, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट या सिस्टम डेवलप हो जाए। तो जब ए से बी जाने का आप सॉल्यूशन निकालोगे वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो एनालिटिकल होना चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना चाहिए इस तरीके से कि आप फंक्शनली, एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट या सिस्टम को क्या कर लो? डेवलप कर लो। ये हमारा बेसिक फंडा होता है किसका? इंजीनियरिंग डिजाइन का। अब एक एक वर्ड को उठा के डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। करते हैं तो कहने का मतलब है आप एक सिस्टम बना सकते हो। जैसे एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या करना है? डिजाइन करना है, या आपको एक कंपोनेंट डिजाइन करना है। कंपोनेंट को मैं समझ सकता हूं, जैसे एग्जांपल आपको गाड़ी की ब्रेक डिजाइन करनी है, या आपको एक प्रोसेस डिजाइन करना है। यू हैव टू डिजाइन अ प्रोसेस। प्रोसेस डिजाइन करना है, जैसे एग्जांपल प्रोसेस का एग्जांपल ले। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस, लेट अस सपोज मेरे को प्रोसेस डेवलप करना है किस तरीके से। आई हैव टू डेवलप अ प्रोसेस हाउ अ लर्नर शुड लॉग इन ऑन एन ऐप। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मेरे को लर्नर को ऐप के ऊपर लॉगिन कराना है तो प्रोसेस क्या आना चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर काम किया तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे को रैंक प्रेडिक्टर डेवलप करना है। तो मेरी सामने हमारे सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई तो लर्नर की जर्नी क्या होनी चाहिए रैंक प्रेडिक्टर के ऊपर। मुझे ये प्रोसेस पूरा डेवलप करना है कि उसको रैंक प्रेडिक्टर दिखे सामने सामने कि भैया ये फीचर है। फिर वो लॉगिन करे। अब जब वो लॉगिन करे, लॉगिन करते ही तो उसकी पूरी कुंडली मत मान लो भग जाएगा वो। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आपने क्लिक किया आपकी कुंडली मांगे का नाम बता, पापा का नाम बता, मम्मी का नाम बता, ईमेल आईडी बता, एड्रेस बता, अपना ये बता, आप छोड़ दोगे बात, दूसरी जगह ही देता हूं मैं, जगह नहीं चाहिए मेरे को रैंक। तो ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ती है कि जैसे ही आपके रैंक प्रेडिक्टर पे आए उसको पहले बुलाओ कि हाँ भैया मोबाइल नंबर ले, ओटीपी एंटर हो जा। सिंपल। नंबर ऑफ क्लिक्स क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ क्लिक्स कम होने चाहिए। आप उसको प्रोसेस समझा दो, एक वीडियो बना हुआ हो कि आपने जैसे एंटर किया उसने यूआरएल कॉपी किया, और ऐसा नहीं कि आपने ये सारी डाटा नहीं ली उनसे, डाटा तो पूरा लेना है उनसे, डाटा पूरा लेना, छोड़ना नहीं है उनको। पर प्रोसेस कैसे डेवलप करना है आपको कि आपका पर्पस भी फुलफिल हो जाए और सामने वाला परेशान भी नहीं, शुरू में भाग जाएगा अगर आपने शुरू में ले लिया। पहले उसने जैसे ओटीपी डाला, यूआरएल कॉपी किया, पेस्ट किया, पूरी एनालिसिस हो गई, दिख जाए उसको। अब उसके सामने रैंक, बाकी प्रेडिक्टर क्या करते हैं? पहले पूरा डाटा लेते हैं फिर आपको रैंक दिखाते हैं। नहीं, जस्ट उल्टा करो। आपने क्या किया? सब कुछ करवा लिया, रैंक प्रेडिक्ट होने वाली थी, रैंक प्रेडिक्ट होने से पहले दे भैया पहले अपना डाटा पूरा, फिर दूंगा रैंक पे। हम आपको रैंक आपकी मेल पे भेजेंगे। पहला तरीका क्या था? प्रोसेस डेवलप करने का। मेल आईडी भरो। आप बोलोगे काय भरू? नहीं दे रहा मैं मेल आईडी शुरू में ही। दूसरा तरीका क्या है? आपसे पूरा प्रोसेस करवा लिया, एंटर करवा लिया, यूआरएल भरवा लिया, अब आपकी रैंक भी कैलकुलेट करते हुए देखिए सामने वो चल रहा है टाइमर। रैंक जब उसको दिखानी थी स्क्रीन के ऊपर उससे पहले बोलता है मेल आईडी डालो, रैंक भेजूंगा आपकी मेल पे। फिर आप डाल दोगे मेल आईडी की, भैया चल ठीक है मेल पे मेरे पास रैंक आ जाएगी। तो ये प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है हमें कि हाउ टू डेवलप द प्रोसेस। तो ये इंजीनियरिंग डिजाइन ही हमारी, दिस इज अवर डिजाइन। तो ये आईटी वाले ऐसे ही कर रहे होते हैं। सो कहने का मतलब क्या है? इंजीनियरिंग डिजाइन में क्या करना होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वी डिजाइन व्हाट? वी डिजाइन अ सिस्टम। आप सिस्टम भी डिजाइन करते हो, एग्जांपल दिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डिजाइन करना है। आप एक कंपोनेंट भी डिजाइन कर सकते हो, आप एक प्रोसेस भी क्या कर सकते हो? बेवकूफ बनाते हैं। इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात थी भाई? जो रैंक आपको रैंक प्रेडिक्ट करके दे रहा है, क्या वो संस्था समाज सेवी संस्था थी? इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात थी भाई? क्या तुम उसके दामाद थे, या पिछले जन्म का तुम्हारा कोई कर्जा दिया हुआ था उसको जो वो लौटा रहा है तुमको रैंक प्रेडिक्ट करके? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना भाई, ये तुम्हें फ्री में वो दे देगा। ये भी सही बात है, ये तो अगला तुम्हें बना के दे रहा है सब कुछ कि नहीं भैया इसमें मेरी उधारी ले रखी थी पिछले जन्म की, मैं चुका रहा हूँ, फ्री में दे, कोई रैंक। उधारी तो चुकाई नहीं तूने मेरी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था।
तो इसमें क्या धोखा किया भाई तुमसे? और तुमसे बोला ही ना कि तुम्हें अगर रैंक चाहिए तो मेल आईडी दे, तो मेल पे भेजेंगे तुम्हें रैंक। तुम्हारी मेल आईडी लेके रैंक नहीं भेजे तो समझ में आता है धोखा था। अगले ने मांगी, तुम्हें नहीं चाहिए, जाओ भैया, ओके बाय बाय। ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बोला हो कि नहीं रैंक दूंगा मेल आईडी पे, और मेल आईडी दी उसके बाद रैंक नहीं भेजी। चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। फ्री में देता है इन विच सर्टन स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स आर देयर। कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे जिसको आपको मीट करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट कॉस्ट की भी हो सकती है, कंस्ट्रेंट टाइम की भी हो सकती है, कंस्ट्रेंट स्पेस की भी हो सकती है, कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज की भी हो सकती है। तो कंस्ट्रेंट में भी है नहीं तो आपके सामने कंस्ट्रेंट पहले पड़ा हुआ होगा, भैया ये कंस्ट्रेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको डिजाइनिंग करनी है। तो क्या क्या डिजाइन करेंगे? तीनों चीजें ध्यान रखना, सिस्टम, कंपोनेंट या प्रोसेस। क्लियर है? हमारी डिजाइनिंग में 4 सी इन्वॉल्व होते हैं। इन अवर डिजाइनिंग देयर आर 4 सी इन्वॉल्व। तो आएगा ये 4 सी। तुम्हारी डिजाइनिंग में 4 सी इन्वॉल्व होंगे। तो याद रखने के लिए तरीके बता दे, 4 सी ध्यान रखना। एक क्रिएटिविटी होगी, एक कॉम्प्लेक्सिटी होगी, एक चॉइस होगी और एक कॉम्प्रोमाइज होगा। तो 4 सी का कंसेप्ट आता है हमारे डिजाइन के अंदर। तो पहले ही सी क्या बोलते हैं? पहली सी है हमारी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी तो जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप क्रिएटिवली क्या करोगे? सॉल्व करोगे। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि जो लोग बाकी कर रहे हैं वही आप भी करो, कॉपी पेस्ट कर लो, क्रिएटिविटी सॉल्व करो। सो इट रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ समथिंग दैट हैज नॉट एग्जिस्टेड, कि पहले ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है, आपने नई चीज करी। जैसे पहले कोई एग्जिस्ट नहीं करता था, सारे लोग क्या करते थे? मना करते थे, नहीं मेरे प्लेटफॉर्म पे आके कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं करेगा। जो पहले कोई नहीं करता था। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी आएगी। दूसरा, देयर इज अ कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब इट रिक्वायर्स व्हाट? डिसीजन ऑन मेनी वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर आपको क्या लेना पड़ जाएगा? डिसीजन लेना पड़ जाएगा। सो इट रिक्वायर्स डिसीजन ऑन मेनी वेरिएबल्स एंड पैरामीटर। तो कॉम्प्लेक्स होता है डिसीजन लेना। एआई आ गई है, बिल्कुल अभी अकेडमी पे एआई आ गई, आपके सारे सवालों का जवाब दे देती है वो। नेक्स्ट, कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं जो आप रिलेट कर पाएंगे। मेरे को आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, 3 थ्योरी तो पढ़ रहे हो आप, अल्टीमेट लोड थ्योरी, फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड और एक हमारा है लिमिट स्टेट मेथड। आपको तो लोड कैरी करना था ना, आपने 3 थ्योरीज ले ली। तो एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो आपको चूज करना पड़ेगा एक सॉल्यूशन को। आपको चूज करना पड़ेगा एक सॉल्यूशन को। और लास्ट में है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कैसे करना पड़ता है? जब आप बैलेंस करते हो बहुत सारे ऑप्शंस के बीच में, तो कोई ना कोई चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाएगी आपकी एक चॉइस के अंदर। कोई ज्यादा इकोनॉमिकल होगी। इसको समझने के लिए एग्जांपल ही लेते हैं। हर एक चीज आपको एग्जांपल से बताइए प्रैक्टिकली। मैंने भी क्या बोला था? मेरे को ए से बी पे जाना था, ये था ना मेरा, ये एग्जांपल लिया था मैंने। अब इसको सॉल्व करने का मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं। अब अलग अलग इंजीनियर इकट्ठे हुए, सबने अलग अलग क्या किया? सॉल्यूशन बताया। तो एक बोलता है भैया ए से बी पे जाओ, कैसे? जहाज से, हवाई जहाज से। ये क्या हुआ? इसका एक पंख आगे की तरफ हो गया। तो ए से बी पे जाओ भैया हवाई जहाज से। दूसरा बोलता है नहीं भैया साइकिल से जाओ। तीसरा बोलता है नहीं भैया ट्रेन से जाओ। तो सबने अपने अपने सॉल्यूशन निकाल के दिए। सो एवरीबॉडी हैज गिवन इट्स ओन सॉल्यूशन। तो देखो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा। पहले वाले ऑप्शन में ये आएगा भैया मैं सबसे जल्दी पहुंचा दूंगा, कॉम्प्रोमाइज करो कॉस्ट को, मैं सबसे जल्दी पहुंचा दूंगा। इसने सॉल्यूशन निकाल के दिया ए से बी जाने का, पर कॉम्प्रोमाइज कर दी इसने क्या? इकोनॉमी। तो अगर आपको कॉस्ट की कोई इशू नहीं है, आपको जल्दी पहुंचना है, गो फॉर दिस। तो प्रॉब्लम वही है, सॉल्यूशन अलग अलग है। दूसरा क्या बोलता है? भैया साइकिल पे जाओ। अच्छा कॉस्टली लग रहा है आपको, लो बैठो साइकिल पे। इसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया टाइम को। तो अगर आपके पास खूब खुला टाइम है, देयर इज नो इशू, हम किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, हमने तैयारी छोड़ दी है ना, कहीं सिलेक्शन हुआ है, साइकिल पे जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो इशू। फिर तीसरा बोलता है चलो किस पे आए? ट्रेन पे आओ। तीसरा क्या बोलता है? ट्रेन पे आओ। तो यहाँ पे हम क्या आ गए? ट्रेन पे आ गए। अब इसमें दोनों के थोड़े बहुत फीचर आए हैं कि ये एयरप्लेन से तो सस्ता है, साइकिल से महंगा है। ये टाइम साइकिल से कम लगेगा पर एयरप्लेन से ज्यादा लगेगा। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास ये भी है। अब आप चूज करो आपकी प्रायोरिटी क्या है। पर जब भी आपको एक चूज करोगे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कुछ और। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग। क्लियर है? तो जब भी हम डिजाइन करेंगे ये 4 सी लगे होंगे उसके अंदर। क्रिएटिविटी लगी होगी, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, कोई एक चॉइस करना पड़ेगा आपको और कोई एक चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। क्लियर है पूरी कहानी? ए से बी लड़ समझ लो। ए से बी है, ए से बी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज कर सकते हो। ए से बी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि भैया मेरे को क्या चाहिए? ए से बी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है? जो आपसे रिलेट करती है जो आपसे रिलेट करती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे मैंने लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस व्हाट? बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल कर रहे थे। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल में हमारा कोई मटेरियल आया था जिसमें घर आया था बना हुआ। फिर आपने बोला कि सर मेरे को घर बनाना है ऐसा, नहीं था? तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या? मेरे को ऐसा घर बनाना है। ठीक है, तो क्लियर कर ले। इतने सारे ऑप्शंस हैं ये घर बनाने के, तो मनी ऑप्शंस आर देयर। अब आपने पहला ऑप्शन चूज किया, आपकी चॉइस ये है कि मैं जेई बनूंगा। क्यों भैया? पढ़ना कम पड़ता है, कंपटीशन कम है, डिप्लोमा से मेरा काम चल जाएगा। पर अब क्या कॉम्प्रोमाइज किया आपने? ये घर बनने में लगता है हो सकता है 15 साल लग जाए। टाइम टेकिंग प्रोसेस है भैया, इट विल टेक टाइम। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें गालियां भी सुननी पड़ेंगी ऊपर अपने कलीग की जो यही है,
फील्ड में जाके काम भी करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ जाएंगी। फिर भैया ए का पेपर दे दो, भैया आया हुआ है, वैकेंसी निकली हुई अच्छी खासी, इसमें ये घर बड़ा जल्दी बन जाता है, इसमें घर बड़ा जल्दी बन जाता है, पर कई बार सिलेबस चेंज कर देती है कमीशन, तो वो झेलो। तो इसमें है भैया, आपने क्या क्या चॉइस की है ये, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यू टू कॉम्प्रोमाइज दिस, कि मैं बहुत स्पीड से हमें तैयारी करनी पड़ जाएगी पर जब सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज व्हाट, कि घर जल्दी बन जाएगा। फिर भैया पीएसयू में अब गेट निकालना पड़ेगा, ये घर और जल्दी बन सकता है आपका पीएसयू के अंदर, हो सकता है बनाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको मिल ही जाए ऐसा। और सबसे अच्छा ऑप्शन आपका ईएससी का है, ऐसे पता नहीं कितने घर बना लोगे, हो सकता है जहां जहां पे पोस्टिंग हो वहां पे आपके 5 से 5 घर हो, पर इसके लिए फिर शुरू में मैंने ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो कहीं ना कहीं जब आप चॉइस लोगे उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। हो सकता है यहाँ पे 1 साल आपको ज्यादा देना पड़ जाए तैयारी के अंदर, पर आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको आप इजीली फुलफिल कर लोगे। मैं तो भैया ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं कहा यही, मैं भी पढ़ लिख लेता, बन जाता यही कहीं पे, मैं ये पढ़ाना पड़ रहा बच्चों को। चलो सर, सभी ऐसी कोर्स विल कंटिन्यू। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट क्या रेफरेंस करवाना, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें मेरा कोई था नहीं बताने वाला कि भैया बन जाओ इंजीनियर, पे बन जाओ इंजीनियर, बन जाता मैं भी कहीं लग जाता, नौकरी लग जाती तुम्हारी तरह कहीं पे। अब सब लोग जो पढ़ के जाते हैं वो बन जाते हैं, कोई यही बन जाता है, कोई जे बन जाता है, कोई एसी क्लियर करके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तक बने हुए हैं, कोई कलेक्टर भी बना हुआ है, मैं वहीं का वहीं, वो सब प्रमोट भी होते जाते, पता है, लगे जे ए, अब एक्सीएन बन गए, एक्सीएन प्रमोट होके एससी बन गए, मैं वही टीचर का टीचर बैठ के पढ़ा रहा हूँ घर पे। 4 सी क्या है बताए तो थे, अब तुम 5वें सी वाली बात मत करो। 4 सी है क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्सिटी, चॉइस एंड कॉम्प्रोमाइज, दीज आर दी 4 सीज इन्वॉल्वड। चलो 5th इज कॉम्पिटिशन, तुम ऐसी बातें करोगे कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, बार बार रिपीट करूंगा मैं, तो कॉम्पिटिशन मत बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन। अब कितने तरह की हमारी इंजीनियरिंग डिजाइन है, वो क्लियर भी करके बताना पड़ता है, फिर बोलेंगे सर ने तो ऐसा बोला, तो मैंने तो कंपटीशन की बात करी है। सो 5th सी व्हिच इज इन्वॉल्वड इज कंपटीशन। सो वी हैव व्हाट, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन, बात बात की इंजीनियरिंग डिजाइन होती है, कौन कौन सी इंजीनियरिंग डिजाइन, कम से कम 9 तरह की, देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन, एक एक करके हम करेंगे। व्हाट इज 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन। पहला है हमारा अडैप्टिव डिजाइन, और एक सवाल आपको जरूर मिलेंगे इनके ऊपर, और बहुत ही सिंपल सिंपल सी है। तो पहली हमारी अडैप्टिव डिजाइन, दूसरी हमारी डेवलपमेंट डिजाइन, तीसरी हमारी ओरिजिनल डिजाइन, ओरिजिनल मतलब इनोवेटिव डिजाइन, फिर चौथी है हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग, फोर्थ इज रिवर्स इंजीनियरिंग, पांचवी है हमारी पैरामीट्रिक डिजाइन, छठी होती है सिस्टम डिजाइन, देन वी हैव कंसेप्चुअल डिजाइन, देन वी हैव डिटेल्ड डिजाइन, और फाइनली हमारी होती है कॉन्करेंट डिजाइन। तो 9 अलग अलग तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं, दीस आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइनिंग व्हिच आर इन्वॉल्वड। ये कैटेगराइज किस बेसिस पे है, कैटेगराइज है कि आपकी डिजाइन कितनी नई है कितनी पुरानी है। फोर्थ चाइना वाले बहुत करते हैं, फोर्थ हाँ रिवर्स इंजीनियरिंग, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही चीज पकड़ी, और यही है रिवर्स इंजीनियरिंग, और बताऊंगा मैं आपको, तो नामों में मेंशन है, इतना पक्का कर दिया, नाम से बता सकते हो, जैसे ना चाइना वाले कर सकते हो, तो मैं इसकी बात समझ गया रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, और वही करेंगे अभी हम आगे जब इसमें पहुंचेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग, आप देखोगे यार ये तो पता ही है हमें, इट्स नथिंग न्यू। तो जो हमारी टाइप्स ऑफ डिजाइन है वो डिपेंड कर जाती है किसके ऊपर, वो डिपेंड कर जाती है कि भैया आपकी डिजाइनिंग कितनी नई है कितनी पुरानी है, आपने क्या एग्जिस्टिंग डिजाइन को मॉडिफाई किया है नहीं किया, या आपकी डिजाइनिंग की एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ योर डिजाइनिंग। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई अलग अलग डिजाइनिंग की, तो ये 9 अलग अलग तरह के डिजाइन आ गए, अब एक एक करके सबको उठाते हैं। तो पहले हमारी क्या है, अडैप्टिव डिजाइन, नाम में लिखा हुआ है, आपने क्या किया, आपने बस मॉडिफाई कर दिया एग्जिस्टिंग डिजाइन को, आपने मॉडिफाई कर दिया एग्जिस्टिंग डिजाइन को या सिस्टम को, ताकि उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, ताकि उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, या वो अडेप्ट कर ले नई कंडीशंस को, और इट अडेप्ट्स न्यू कंडीशन। तो मैंने कोई नई डिजाइनिंग नहीं करी है, मैंने बस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सिस्टम को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसका परफेक्ट एग्जांपल दूं मैं आपको, परफेक्ट एग्जांपल जो आईफोन पिछले 4 साल से कर रहा है, अडेप्टिव डिजाइनिंग, इसलिए बढ़ता जा रहा है। अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो या न्यूज फॉलो कर रहे होते हो, पिछले 4 साल से उसका रेवेन्यू ड्रॉप करता जा रहा है, इट्स रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि डिजाइनिंग में कोई नया चेंज नहीं है, जिसलिए वो कंपनी जानी जाती थी। सेम फोन आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, एवरीथिंग इज सेम, दिखने में भी सेम लगेंगे आपको। तो वो मॉडिफाई कर रहा है किसको, भैया कैमरा है, कैमरा की भैया पावर बढ़ा दी, 4 GB की जगह 5 GB, 5 GB की जगह 6 GB, 10 GB, 15 GB, ये करता जा रहा है बस। 2 की जगह 4 गोले, 4 की जगह 3 गोले, 1 गोला 5 गोला, बस ये कर रहा है, और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। तो जो एग्जिस्टिंग डिजाइन है उसी को मॉडिफाई कर रहा है ताकि उसकी एफिशिएंसी क्या कर जाए, बढ़ जाए। और एग्जांपल है ना आपकी गाड़ियों के अपडेट आते हैं, जैसे हाँ क्या बोलते हैं उसको, जब भी कोई गाड़ी का अपडेट आता है क्या बोलते हैं उसको, नाम ही इसके पूरा मेरे से, फेस लिफ्ट। वही होती है सब कुछ, बेस वही होता है, वो प्लेटफॉर्म वही होता है, बस गाड़ी का फेस लिफ्ट कर देते हैं। थोड़ी फ्यूल इकोनॉमी चेंज हो जाती है, थोड़ा इंटीरियर चेंज हो जाता है, थोड़ी शक्ल चेंज हो जाती है बाहर से। तो आप कोई नई चीज डिजाइन नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डिजाइनिंग अ न्यू थिंग, बेस वही है, उसी को थोड़ा बहुत आपने मॉडिफाई कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, अडैप्टिव डिजाइन। क्लियर चीज। तो हियर देयर इज नो मेजर चेंज इन दी को डिजाइनिंग, जो को डिजाइनिंग का प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं हुआ, दैट विल रिमेन सेम। तो आपने क्या कर दिया, उसको अडैप्ट कर दिया थोड़ा बहुत, क्या कि वो नई सिचुएशन में गया। जैसे एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल, आपने ली टाटा नेक्सॉन ईवी, सब कुछ वही है, एवरीथिंग इज सेम, डिजाइन प्रिंसिपल वही है, बस क्या कर लोगे आप, अडैप्ट कर लोगे नई सिचुएशन को, यू विल अडैप्ट अ न्यू सिचुएशन।
हाँ, बस अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया, आपको खूब एग्जांपल देने लग गया। क्लियर है? सो अपग्रेडिंग एन इंटरनल कंबशन इंजन फॉर मोर फ्यूल एफिशिएंट, ज्यादा एफिशिएंसी मिले आपको। मॉडिफाई कर दिया आपने, क्या लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम देखने में वैसा का वैसा ही है, लैपटॉप वैसा का वैसा रहेगा, जो कूलिंग सिस्टम है वो अपडेट हो गया, तो इससे क्या होगा, ओवरहीट नहीं होता, हैंग नहीं होता ज्यादा, पर दिखने में वैसा ही लगेगा आपको। तो एग्जांपल दिया देखो, मॉडिफाई द लैपटॉप कूलिंग सिस्टम टू इंप्रूव द हीट डिसिपेशन, सेफ्टी बढ़ा दी आपने बस, तो डिजाइन में कोई चेंज नहीं किया आपने। अच्छा, ये सस्ता पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, बहुत ही सस्ता पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, आपकी जो डाई है वो सारी वैसी की वैसी रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वैसा का वैसा रहेगा, कोई नई चीज नहीं करनी पड़ेगी आपको। दूसरा, ये बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाता है, देखो हर साल फोन लाता है आईफोन, हर साल पता होता है अक्टूबर में नया आएगा ही आएगा, करना क्या अडेप्टिव डिजाइनिंग है। हर 2 साल में 1 साल में गाड़ी का क्या आ जाता है, फेसलिफ्ट आ जाता है, क्यों? इट इज वेरी फास्ट टू इंप्लीमेंट, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इंप्लीमेंट करना बहुत ही फास्ट होता है। क्लियर है पूरी कहानी? सैमसंग ऑल्सो लॉन्च सेम फोन अकॉर्डिंग टू दिस अडेप्टिव डिजाइन। अप्लाई कर देना कहाँ पे, कहीं पर भी। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, मैं किसी किसी एक पर्टिकुलर चीज को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं कि यार मैंने आईफोन बोला तो आप सैमसंग पकड़ के बैठ गए। हमने जनरल बात को समझने के लिए, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको दिल पे नहीं लेना है। जो मटेरियल यूज हो रहा होगा वो चेंज हो गया होगा, जिस मटेरियल से बाइक बन रही है वो चेंज कर दिया होगा उन्होंने, वो सेम नहीं रखेंगे, डिजाइन भले ही सेम होगा, दिखने में सेम, बदल गई है। तो देखो बताओ जो बोल रहा है, एयरक्राफ्ट अपडेट 3rd जनरेशन बदल गई। हाँ चलो बातें करते हैं, और हाँ और कंटिन्यू। हो गया। सो नेक्स्ट ऑफ द डिजाइन इज व्हाट, डेवलपमेंट डिजाइन। तो अगली डिजाइन कौन सी हमारी, डेवलपमेंट डिजाइन है। पीछे कौन सी थी, अडेप्टिव डिजाइन थी। अब डेवलपमेंट डिजाइन नाम में मेंशन्ड है, क्या कर रहे हैं, अब आपका जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है वो तो है ही, आप उसको इंप्रूव कर रहे हो और एक्सपेंड कर रहे हो, उसमें नए फीचर या नई कैपेबिलिटी डाल रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आपका बेसिक जो डिजाइन है वो तो है ही, बेसिक डिजाइन लैंग्वेज तो रहेगी, आप उसे इवॉल्व कर रहे हो ताकि उसमें क्या आ जाए, नए फीचर आ जाए, सो दैट न्यू फीचर्स आर इन्वॉल्वड इन इट। तो ये पीछे वाले से क्या है, कॉम्प्लेक्स है, इट इज मोर कॉम्प्लेक्स देन अडैप्टिव डिजाइन, पर अभी भी आप एक्जिस्टिंग आइडिया को यूज कर रहे हो। ये पीछे वाले से क्या है, कॉम्प्लेक्स है, पर अभी भी आप एक्जिस्टिंग आइडिया को यूज कर रहे हो। जैसे एग्जांपल, आपने गाड़ी बनाई, गाड़ी चल रही है रोड पे, अभी भी गाड़ी रोड पे चलेगी, पर आप क्या कर रहे हो, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हो, कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हो। जैसे एग्जांपल, आप गाड़ी से अपने अप्लायंसेस चला सकते हो, चल रहे हैं आजकल, आप अपनी गाड़ी से क्या कर सकते हो, अपने अप्लायंसेस चला सकते हो, मिक्सर चला दो, क्योंकि उसमें पावर जनरेट होने लगी, पहले नहीं हो रही थी, पहले जनरेट नहीं हो रही थी। तो आपने क्या किया, बेसिक चीज तो वही रखी, पर आपने क्या करी, उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ा दी, आपने कोई नई फीचर ऐड कर दी। जैसे एग्जांपल, अरे परफेक्ट एग्जांपल आया उसका, कहां जा रहे हैं इतनी दूर। पहले फोन फोन था, पहले फोन फोन था, अब फोन कैमरा भी है। पहले फोन फोन था, अब फोन कैमरा भी बन गया। पहले कैमरा अलग होता था, फोन अलग होता था, अब फोन में आपने कैमरा डाल दिया। बेसिक डिजाइन वही है, वही डब्बा है, वही बात करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, पर हमने क्या किया, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी है, वी हैव इंक्रीज्ड इट्स कैपेबिलिटी। तो बेसिक चीज वही रहती है। तो ये कॉम्प्लेक्स है किससे, अडैप्टिव डिजाइन से, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स इन द अडैप्टिव डिजाइन। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल क्या है, ये देखो आगे एग्जांपल, एनहांसिंग द स्मार्टफोन कैमरास बाय एडिंग एआई बेस्ड प्रोसेसिंग। अच्छा आ गया, अब कैमरे में भी क्या कर दिया आपने, एआई डाल दिया। तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी आपने, आपकी शक्ल देख लेगा, आपको बता देगा कौन सा पोज आपके लिए सही है, आप काले हो गोरा कर देगा, गोरे हो काला कर देगा, सब कुछ कर देगा, वो एआई कैपेबिलिटी है उसके अंदर। पीछे से कोई चीज हटानी हो, क्रॉप करनी हो, वो सब कर देगा। क्लियर है? तो बेसिक डिजाइन वही है, पर आपने उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी है। तो डेवलपमेंट डिजाइन, आपने कुछ ना कुछ उसमें डेवलपमेंट करी। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। जब आप बोले थे डेवलप किया हमने नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट, तो वो किसमें आता है, डेवलपमेंट डिजाइन में आता है, इट इज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट डिजाइन। तो नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट, पिछले वाला क्या कर रहा था, पिछले वाला भैया इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाता था, अब वो डिटेक्ट कर लेता है। तो आपने क्या किया, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया, यू हैव इंक्रीज्ड इट्स कैपेबिलिटी। तो एक्जिस्टिंग डिजाइन हमारी फाउंडेशन है, पर हम क्या करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट इंक्लूडेड होती है, इट इंक्लूड्स आर एंड डी। क्लियर है? पहले के जो एयरक्राफ्ट होते थे उसमें सी डिटेक्ट नहीं होती थी, अब सी डिटेक्ट हो जाती है। पहले के जो एयरक्राफ्ट थे रेडार में डिटेक्ट हो जाते थे, आज के रेडार में डिटेक्ट नहीं होते। क्लियर है? काम अभी भी वही है, पर आपने उसकी कैपेबिलिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये कहलाती है हमारी डेवलपमेंट डिजाइन, फीचर इंक्रीज कर दिए, सही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल या इनोवेटिव डिजाइन, 5th जनरेशन स्टेल्थ फीचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नाम में ही है ओरिजिनल या इनोवेटिव डिजाइन। जैसे एग्जांपल, आपने क्या किया, बिल्कुल ही नई चीज डेवलप कर दी, इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट, नया सिस्टम, नई टेक्नोलॉजी लेके आ गए हो, तो इसमें आपकी क्रिएटिविटी लगेगी। पहले वाले में जो फंक्शन हो रहा था वही और अच्छे से कराएंगे, नहीं भाई पहले वाले में जो फंक्शन हो रहा था रश्मि वो तो कराएंगे कराएंगे, उसके अलावा दूसरा फंक्शन भी करवाएंगे उससे। आपने उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है, पहले वो जिस काम के लिए कैपेबल नहीं था वो काम भी कैपेबल कर सकता है, तो ये इंक्रीज ही कैपेबिलिटी। चलो हम बात कर रहे हैं इसकी ओरिजिनल डिजाइन की। ओरिजिनल डिजाइन में क्या करना है, बिल्कुल ही नई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, सिस्टम डेवलप करनी है, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, चाहिए होगी, क्रिएटिविटी चाहिए होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होगी। दूसरा, आपने इलेक्ट्रिक कार को इन्वेंट किया, भैया बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसा लगेगा। फिर इलेक्ट्रिक कार, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप हाइड्रोजन पे चलने वाली कार बना रहे हो, तो नई टेक्नोलॉजी है नहीं पहले कहीं पे, मतलब इतने सालों से गाड़ियां चल रही थी, पहले किस पे चल रही थी, गैसोलीन पे चल रही थी, आप इलेक्ट्रिक है, बीच में नई टेक्नोलॉजी है, टोटली न्यू टेक्नोलॉजी, ओरिजिनल डिजाइन, बिल्कुल नया डिजाइन है हमारा। क्लियर है?
तो इट लीड्स टू ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन, बिल्कुल नया इन्वेंशन करना पड़ जाएगा आपको। तो बहुत ज्यादा रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, कॉस्टली होता है और रिस्की होता है और टाइम टेकिंग भी होता है। रिस्क भी इन्वॉल्व है, हो सकता है नहीं बने वो चीज, देयर आर दी केसेस कि नहीं बने। हाँ बिल्कुल, इन्वेंटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत सही बात है। फ्लाइंग कार, अनसर्टेनिटी रहेगी, हाँ बिल्कुल अनसर्टेनिटी रहेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, इसलिए हम इसको डील करते हैं किससे, इसलिए हम इसको डील करते हैं पर्ट से। देखो आपका दूसरा सब्जेक्ट भी आ गया बीच में, टेस्ला कार विच इज यूजिंग एआई। चलो आगे बढ़ते हैं। बनाना मुश्किल पर बना तो एग्जिस्टिंग को ओवरटेक कर जाएगा। हाँ नेक्स्ट है हमारी रिवर्स इंजीनियरिंग। तो पीछे कोई बोला था रिवर्स इंजीनियरिंग चाइना वाले बहुत करते हैं, चाइना वाले बहुत करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर नाम में लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो आपका पर्ट का फुल फॉर्म, बहुत बढ़िया, जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको आप क्या कर दो, डिस्ट्रक्ट कर दो। उसको आप क्या कर दो, डिस्ट्रक्ट कर दो, ये समझने के लिए कि वो कैसे बना, ताकि आप उसको रीडिजाइन करो, उसको इंप्रूव करके। तो आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सिस्टम को तोड़ दिया पूरा, ये समझने के लिए वो कैसे बना, ये समझने के लिए वो कैसे बना, ताकि आप उसको दोबारा क्या करो, रीडिजाइन करो, ताकि क्या करें, उसकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव कर दें। ऐसा कब करते हैं, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को समझने के लिए। तो जनरली दिस इज बीइंग डन टू एनालाइज द कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। और कोई पुरानी मशीनरी है उसको उठा लेंगे। अब जैसे इंडिया है, इंडिया ने क्या किया, रशिया से सारे पहले वेपन्स लिए, ठीक है, अब उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, आगे तोड़ते हैं उसको, समझते हैं धीरे धीरे कैसा समझ में आ गया, खुद का बनाने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक दिन में नहीं होगा ये। जब भी अब इंडिया क्या बात करता है, बोलता नहीं हमें क्या चाहिए, इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आप हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, बना हम खुद लेंगे। पहले मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो पाती थी इंडिया से, पहले इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो पाती थी, मैन्युफैक्चरिंग पता है हम कर लेंगे, आप मुझे क्या दो, टेक्नोलॉजी दे दो। तो होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अभी परफेक्ट एग्जांपल आया था, कोई जहाज लिए थे फ्रांस से, हमने फ्रांस से जहाज की जो हमारी डील हुई है, वो डील क्या हुई है, डील ये हुई है कि आप जहाज तो दोगे, साथ में आप और क्या करोगे, साथ में आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करोगे। मतलब पहले अगर खराब हो जाता था जहाज, हम प्रोडक्ट उन्हीं से मंगाते थे, वही ठीक करने आते थे यहाँ पे। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत है जब लड़ाई हो जाती है ना किसी देश के साथ, तब मना कर देते हैं, क्योंकि पता है इन जहाजों की जरूरत कब पड़ेगी, जब लड़ाई होगी। लड़ाई के टाइम पे वेयर एंड टियर होगा, इसकी रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तब वो दूसरा देश मुकर जाता है। हुआ इंडिया के साथ ऐसे बहुत बार, ऐसे इंडिया के साथ बहुत बार हुआ, यूएस ने किया, जहाज दे देंगे पहले, फिर जब लड़ाई होगी पाकिस्तान से, जब जरूरत पड़ी पार्ट्स मंगाने की मना कर दिया नहीं दे। अब जब पार्टी नहीं तो चलेगा ही नहीं। जैसे एग्जांपल गाड़ी आप कितनी बड़ी भी ले लो, टायर पंचर हो जाए चलेगा ही नहीं आपका। तो अब इंडिया किसकी बात करता है, इंडिया बात करता है टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करो, इसी का पार्ट है, ठीक है, इसलिए सस्ता हो जाता है प्रोडक्ट। हाँ हम क्या बात कर रहे थे, रिवर्स इंजीनियरिंग की। रिवर्स इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग में हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को पूरा डिसमेंटल कर देंगे, ये समझने के लिए कि वो कैसे बना, उसके बनाने के प्रोसेस को समझेंगे, ताकि हम इसे और इफेक्टिवली बना पाए। तब करते हैं जब कॉम्पिटिटर के किसी प्रोडक्ट को हमें क्या करना हो, समझना हो और उससे अच्छी चीज बनानी। क्लियर है। लेटली फ्रांस ऑफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो बस वो खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाएगी तो मैन्युफैक्चरिंग आई हमारे पास, उनसे बहुत बड़ा देश है हमारा, लोग बहुत सारे, इंजीनियर बहुत सारे हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ रही है, बस टेक्नोलॉजी की कमी है, वो ले लिया उनसे हमने, दैट वी हैव टेकन। अब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी देता नहीं, तो फिर क्या किया भैया, कुछ जहाज भी देते बीच में। ऐसे तो कोई देश मना भी तो कर सकता है, बिल्कुल मना कर सकता है, तो मना करते ही ना भाई, लेके दिखाओ चाइना से, मना कर देगा, या चाइना के दोस्तों से लेके बताओ, मना कर देगा। फ्रांस न्यूट्रल रहता है हमेशा, उसको अपने सारे वेपन्स बेचने होते हैं, वो सबको बेचता है, लो जिसको खरीदना खरीदो। तो फ्रांस ने दे दिया हमें। चले आगे, महिंद्रा मेक्स बेटर इलेक्ट्रिक कार विच इज बेटर देन टाटा मोटर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, हो गया। तो जो हमारी बात चल रही थी किसकी, रिवर्स इंजीनियरिंग की। तो रिवर्स इजंट रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसेट ऑफ डेवलपमेंट इंजीनियरिंग। वहां पे तो आप क्या कर रहे हो, जो आपकी एग्जिस्टिंग, जो मैं ही हूं, मेरा ही प्रोडक्ट है, मैं ही उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा हूं, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा हूं, उसको इंप्रूव कर रहा हूं। तो डेवलपमेंट इंजीनियरिंग तो मैंने ही करी ना भाई अपने प्रोडक्ट के लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग में आपने कोई दूसरा प्रोडक्ट उठाया जो आप कभी बनाते ही नहीं हो, आपने उस प्रोडक्ट को डिसमेंटल किया, ये समझने के लिए कि ये कैसे बना, तब आपने उसको जाके इंप्रूव किया। वर्किंग प्रिंसिपल सेम होगा उसमें, किस चीज की वर्किंग प्रिंसिपल की बात करो, रिवर्स इंजीनियरिंग, कट कॉपी पेस्ट, डिजाइन मॉडिफाई कर दिया, बिल्कुल डिजाइन मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई द डिजाइन, करते ही है। और इसका परफेक्ट एग्जांपल चाइना वाला कैसे भूल जाते हैं। चाइना में आपको हर गाड़ी की कॉपी मिलेगी, देखने में वैसी की वैसी रहेगी। अगर मैं बनाता तो डिसमेंटल क्यों करूंगा, समझने के लिए। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, अगर मैं बना ही रहा हूं तो मैं डिसमेंटल क्यों करूंगा, तो वही बात हो गई कि मारुति है, गाड़ी बनाई उसने, फिर उसको डिसमेंटल कर दिया, ये समझने के लिए कि मैंने ये गाड़ी कैसे बनाई थी। अरे भाई तुमने बनाई है ना, डिसमेंटल क्यों करूंगा। तो ये चाइना का एग्जांपल ये ले रहा था। तो हर गाड़ी की कॉपी कर लेता है, हर फर्नीचर की कॉपी कर लेता है, हर प्रोडक्ट की कॉपी कर लेता है। तो ये रिवर्स क्या है, रिवर्स इंजीनियरिंग है। दे गो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। ये तो गाड़ियों के एग्जांपल ले रहे हैं, अरे भैया गूगल कॉपी कर लेता है, खुद का गूगल बना लिया उन्होंने, तो हर चीज को कॉपी कर लेता है, कोई सी भी चीज उठा लो कॉपी करके खुद का बना लेगा। अब क्यों, क्योंकि वो रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेता है। क्लियर है। तो ये हेल्पफुल है किसके लिए, इट इज हेल्पफुल इन व्हाट, इट इज हेल्पफुल इन रिप्रोड्यूसिंग एन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आप किसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हो, रिप्रोड्यूस करते हो। कॉमनली कहां यूज होता है ये, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एग्जांपल दिया आपको, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होती है रिवर्स इंजीनियरिंग कि कोड आपने पूरा देख लिया, उसको खुद ही अप्लाई करा दिया। डिफेंस में बहुत यूज होता है, बिल्कुल सही बात है। तो होंगे एग्जांपल, देखो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है ये, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज होती है, डिफेंस इंडस्ट्री में यूज होती है, और हमने एग्जांपल भी ये लिया।
वी हैव टेकन द एग्जांपल्स ऑफ दिस ओनली। यहाँ पे तो इंडस्ट्री लिखी है, मैंने एग्जांपल बता दी, गाड़ियों की हो रही है, डिफेंस में मैंने आपको जहाज बता दिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होगी। तो ये हमारी चौथी तरह की डिजाइनिंग थी। दिस वाज द फोर्थ टाइप ऑफ डिजाइनिंग। इट रिड्यूसेस द एडिशनल कॉस्ट ऑफ, बिल्कुल आपकी आर&डी की पूरी कॉस्ट गई, कॉस्ट नहीं लगेगी आर&डी की, तो कॉस्ट इज कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है हमारी पैरामीट्रिक डिजाइन। तो नेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ डिजाइन इज पैरामीट्रिक डिजाइन। नाम में लिखा हुआ है, आपके इंजीनियरिंग में पैरामीटर्स आते हैं बहुत सारे तो आप बोलते हो कि ये प्रोसेस इतने सारे पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, हमारे सोलर सेल की एफिशिएंसी कितने पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? लो आपके आपकी फील्ड से एग्जांपल लिया, आपके सब्जेक्ट से एग्जांपल लिया, हमारे जो सोलर सेल हैं उनकी एफिशिएंसी कितने पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? कौन सा मटेरियल यूज किया, सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, ओरिएंटेशन और टिल्ट क्या था, बता रखी है सारी चीजें। ओरिएंटेशन और टिल्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोल दो, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे फैक्टर्स से पैरामीटर्स है नहीं हमारे, वही पैरामीट्रिक डिजाइन है, सेम पैरामीट्रिक डिजाइन है। अभी क्या करती है पैरामीट्रिक डिजाइन? इट यूजेस द मैथमेटिकल इक्वेशन और एल्गोरिथम, या ऐसे ले लो कि हमारी जो साइक्लिंग वेलोसिटी है किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज अ फंक्शन ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, इट इज अ फंक्शन ऑफ यूनिट वेट, इट इज अ फंक्शन ऑफ साइज। तो अब यहां से समझ में आ जाएगा आपको। सो पैरामीट्रिक डिजाइन यूजेस मैथमेटिकल इक्वेशंस और एल्गोरिथम्स टू डिफाइन द डिजाइन पैरामीटर्स। सो टू डिफाइन द डिजाइन पैरामीटर्स आप इक्वेशंस की मदद लेते हो यहाँ पे, अलोइंग ईज इन मॉडिफिकेशन और वेरिएशन। अगर आपको कोई सी भी चीज मॉडिफाई करनी हो ना, आप इस इक्वेशन के अंदर उसको चेंज कर देते हो। इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिजाइन। जनरली यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं? अब पहले के जमाने में, पुराने जमाने में मैथमेटिकल इक्वेशंस होती थी, आज के टाइम पे ये इक्वेशंस कौन सॉल्व करके देता है? सॉफ्टवेयर। भाई हम क्या सॉल्व करेंगे? सॉफ्टवेयर सॉल्व करता है ना, जैसे कैड करते हो, ऑटोकैड, स्टैड प्रो। पहले हम डिजाइनिंग करते थे, आज भी पेपर में आप डिजाइनिंग करके देते हो, पर प्रैक्टिकली कैसे कराते हैं ये सारी चीजें? सॉफ्टवेयर से करा लेते हैं। सो इट ऑफन यूजेस व्हाट, या कैड में यूज करते हैं, स्टैड प्रो में यूज कर लेते हैं, मैकेनिकल वाले ट्रांसलेस में यूज कर लेंगे, एनर्जी प्लस में यूज कर लेंगे। क्लियर चीज? तो ये हमारी पैरामीट्रिक डिजाइन है। क्या करते हैं इसमें? हम 3D मॉडल बना लेते हैं। बिल्कुल डायमेंशनल फ्लूइड एनालिसिस कर लो, बिल्कुल सही बात है, डायमेंशनल मॉडलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं भैया? 3D मॉडल बना लेते हैं, और उस 3D मॉडल में क्या कर रहे होते हैं? चेंजेस कर रहे होते हैं डिजाइनिंग के अंदर। सो इन दैट 3D मॉडल विल कीप ऑन चेंजिंग द पैरामीटर्स, इस तरीके से कि आपको रिक्वायर्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो क्योंकि इसमें हम किसी भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पैरामीटर्स को चेंज करते जा रहे हैं, नाम क्या रखा हुआ है? पैरामीट्रिक डिजाइन। सो देयर बाय द नेम कम्स पैरामीट्रिक डिजाइन। अच्छा, यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना आसान है, बहुत फास्ट मॉडिफिकेशन है। एक इनपुट चेंज करो, क्या हो जाएगा? आपको रिजल्ट मिल जाएगा मॉडिफाई होके। ये एफिशिएंट होता है किसके लिए? मास कस्टमाइजेशन के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये इसके की फीचर्स निकल के आ जाते हैं। प्रोटोटाइप ऑफ सस्पेंशन रिज फॉर एनालिसिस, बिल्कुल ये तो फिट बैठता है आपके इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसको हम पैरामीट्रिक डिजाइनिंग बोलते हैं। लेट सपोज आप बीम की डिजाइनिंग कर रहे हो, बीम की डिजाइनिंग कर रहे हो, फेल हो रही है, क्या करोगे? फेल हो रही है, लेट सपोज टेंशन के अंदर क्या बढ़ा दो? बस स्टील का एरिया बढ़ा दो, ग्रेड चेंज कर दो, चेंज द ग्रेड ऑफ द स्टील और एरिया ऑफ द स्टील, और स्पेसिंग, बहुत सारे तरीके, कोई भी पैरामीटर चेंज कर दो, रीडिजाइन हो जाएगा तुरंत। तो इस डिजाइनिंग को हम टेक्निकली क्या बोलेंगे? पैरामीट्रिक डिजाइन। तो इसके अंदर हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, ताकि हम पैरामीटर्स को डिफाइन कर पाए व्हिच आर इजी टू मॉडिफाई दी वेरिएबल्स। फार्मूला फिट है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैथमेटिकल इक्वेशन फिट है हमारी। क्लियर है? स्टैट प्रो इज द परफेक्ट एग्जांपल। नेक्स्ट ऑफ द डिजाइन इज नोन एज व्हाट? अगली जो डिजाइन है उसको बोलते हैं सिस्टम डिजाइन। चौथे तरह की जो डिजाइन है, फिर से नाम में लिखा हुआ है सिस्टम डिजाइन। क्या डिजाइन करना है इसमें? आपको पूरे सिस्टम को डिजाइन करना है इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब मैं कोई कंपोनेंट डिजाइन नहीं करूंगा, मैं पूरे सिस्टम को डिजाइन करूंगा। यहाँ पे आई डिजाइन द एंटायर सिस्टम। जैसे एग्जांपल बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे, हम स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। समझो आज के टाइम पे ये स्मार्ट सिटी डिजाइन हो रही है, तो पूरा सिस्टम ही डिजाइन कर रहे हो आप। क्या है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी जिसमें ट्रांसपोर्टेशन बड़ा आसान हो, जिसमें रहना बहुत आसान हो, सारे जोन्स प्रॉपर्ली डिवाइडेड हो, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना बहुत ही कम टाइम में पॉसिबल हो पाए, इसे हम क्या बोलते हैं? स्मार्ट सिटी बोलते हैं ना। तो आपने पूरे शहर की डिजाइनिंग कर ली, तो किसी एक कंपोनेंट को डिजाइन नहीं किया। हॉस्पिटल होगा, सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। मैं तो एग्जांपल लिया आपको, गिविंग अ पर्टिकुलर एग्जांपल। आपने नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर लिया, यू डिजाइन अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने पूरा पावर प्लांट डिजाइन कर लिया, तो पूरा सिस्टम डिजाइन किया ना। पावर प्लांट के अंदर सिर्फ टरबाइन वाली यूनिट थोड़ी डिजाइन करी है, या पावर प्लांट के अंदर सिर्फ चिमनी थोड़ी डिजाइन करी है, आपने पूरा पावर प्लांट डिजाइन किया है। तो कहने का मतलब है सिस्टम डिजाइन में हम पूरे सिस्टम को डिजाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ व्हाट? इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। कंपोनेंट के ऊपर फोकस ही रहेगा, पूरे सिस्टम के ऊपर रहेगा। तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डिफरेंट पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स व्हिच वर्क टुगेदर, जो एक साथ क्या करेंगे? मिलकर काम करेंगे। खूब सारे एग्जांपल दिए आपको। इस सिस्टम डिजाइन में क्या करेंगे? मल्टीपल डिसिप्लिन एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। पावर प्लांट का एग्जांपल जो लिया, हर तरह का इंजीनियर होता है उसके अंदर। सिविल इंजीनियर भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, सब बैठ के काम कर रहे होते हैं। केमिकल इंजीनियर भी बैठा होता है वहां पे। सो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल डिसिप्लिन्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर। और उनका मेन फोकस क्या होता है? मेन फोकस ये होता है कि सारे इंडिविजुअल प्रोडक्ट इंटीग्रेट होकर काम करें। कहां मिलती है आपको ये चीज? एरोस्पेस के अंदर। कहां मिलती है आपको ये चीज? ऑटोमेशन के अंदर। कहां मिलती है आपको ये चीज? आईटी सेक्टर के अंदर। हमारे फील्ड में कहां मिलती है? अर्बन प्लानिंग के अंदर। अब आपको अर्बन प्लानिंग करनी है भैया, सारे सिस्टम डिजाइन करने पड़ेंगे। ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज टू बी परफेक्टली डिजाइन्ड, ताकि वो सिंक कर जाए आपस में। रिफाइनरी, बिल्कुल सही बात है। यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ रिफाइनरी।
या लाइट अपने आप बंद हो जानी चाहिए, खिड़की के जो कर्टन से अपने आप खुल जाए, दरवाजा ऑटोमेटेड हो, पता चल जाए आपको कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप बाहर निकलो लाइटें बंद हो जाए, पानी अपने आप गर्म हो जाए, गीजर अपने आप बंद हो जाए। ये सारा क्या है? आपने बोला स्मार्ट होम सिस्टम है ये। टीवी अपने आप चल जाए, टीवी बंद हो जाए, कि हम किसी एक कंपोनेंट को डिजाइन नहीं करते हैं। आदमी आलसी हो गया फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत करो यूज उसे। हमने डिजाइन करने की बात करी, हमने नहीं बोला आप यूज करो। ऑटोमेशन, चलो भैया ठीक है फिर, सफिशिएंट आज के लिए इतना।